हेलो, मैं जगत नारायण एक बार फिर दादा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स में अभी तक फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक रुक्ष समतल पर रखी वस्तु को, रुक्ष समतल यानी खुरदरी सतह पर रखी वस्तु को चला भर देने के लिए यानी चलाने के लिए, विस्थापित करने के लिए उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमारा घर्षण कोण का मान कितना है, फाई है। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। आइए, ये रही हमारी रुक्ष समतल, ठीक। ये रही हमारी क्या, रुक्ष समतल, रुक्ष समतल खुरदरी सतह। हो गया, ठीक। एक रुक्ष समतल पर रखी वस्तु, वस्तु रख दो भैया इस पर ला करके, ये वस्तु ला करके हम रख दिए, ठीक। फीलिंग आ रही ना कि नहीं आ रही? रुक्ष समतल भी हो गया, पिंड भी हो गया। अब देखो, जो ये पिंड ला करके रखें, कुछ भार होगा इसका, कहाँ काम करेगा, नीचे। करवा दो, इसका सेंटर जी, ग्रेविटी डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड। अच्छा, तो डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा लग रहा ऊपर की तरफ, आर। ठीक है भैया, इतना तो हमने कर दिया। अब चला भर देने के लिए इसको भी छोड़ो वहीं पर। मान लो कोई यहाँ पर बोरी रखी है, सपोज यहाँ पर बोरी रखी है, ठीक। ये हमारी बोरी है, इसको जब खींचोगे, आप खींचोगे, चलाओगे, तो चलान खींचने के लिए क्या करोगे, तो खींच रहे हो, आप देख रहे हो बोरी जो है, जहां से बोरी रखी है और जो सरफेस है वहां किसी एंगल पर वो आ रहा है, खींच रहे हो आप, ठीक। किसी एंगल पर तो खींचोगे तभी तो आपका बल काम करेगा और सबसे कम बल लगेगा वो। अगर उसको पैरेलल में खींचोगे तो उस बल का मान ज्यादा आएगा, ठीक। जैसे ऐसे खींचते हो, यहाँ पर बांध दिए इसको, फिर यहाँ से ऐसे खींच रहे हो ऐसे, ये तो जो यहाँ से एंगल बना रहा है, ये किसी एंगल पे तो खींच रहे हैं इसको, क्योंकि वो सबसे कम बल होगा वहां पर, ठीक। अब इस यही बात हमको यहाँ पर देखनी है। अगर हम इसको धकेलेंगे तो भी पैरेलल काम करेगा, वो भी क्या करेगा, सबसे बल ज्यादा लगेगा, शायद हिले ही ना वो हमसे। तो हम क्या करेंगे, इस पर एंगल पर एक फोर्स लगाएंगे, खींच रहे हैं इसको, मान लीजिए हम ये खींच रहे हैं, खींच रहे हैं क्या करके, बल F लगा करके, इतना एंगल पर खींच रहे हैं उसको हम, थीटा एंगल पर, ठीक। ये रही हमारी थीटा एंगल, थीटा एंगल पर हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। जो पिंड हमारा है कहां पे रखा है, रुक्ष समतल पर, खुरदरी सतह पर ये पिंड हमारा रखा है, हम इसको बांध करके खींच रहे हैं, ठीक। हो गया। जब हम इसको खींचेंगे, इसको खींच रहे हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ काम करेगा, क्या काम करेगा, घर्षण बल। क्यों, क्योंकि जब ये खींच रहे हैं इसको तो इसके रिएक्शन में एक फोर्स काम करता है, रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। अपोज अपोज करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसके मान के बराबर होता रहता है। जब इसका मान ज्यादा हो जाता है तो पिंड क्या होता है, विस्थापित होने लगता है, यानी सीमांत घर्षण बल इसके मान के बराबर हो जाता है। जब F का मान सीमांत घर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है तो पिंड क्या होता है, चलने ही वाला होता है, चलता नहीं है, चलने ही वाला होता है। जब इसका मान थोड़ा सा ज्यादा होता है तो चलने लगता है, मतलब ये कम हो जाता है, ये ज्यादा। 0.1 ही ज्यादा होगा लेकिन होगा, ठीक। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या काम कर रहा है हमारा, एफ एस। एफ एस क्यों, क्योंकि जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स है, एस मतलब स्टैटिक, ठीक। अब देखते हैं एफ एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू आर, ठीक। म्यू आर होता है, म्यू क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ठीक।
अब देखते हैं जो बल लगा रहे हैं हम, बल तो लगा दिया हमने, इसका कुछ कंपोनेंट निकलेगा। कैसा निकलेगा? एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज में लग रहा है, जो क्षैतिज में लगता है हमारा किसके साथ आता है? कॉस के साथ। यानी जो क्षैतिज से थीटा एंगल पर है, क्षैतिज से जो थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है, वो जो पास में है थीटा के, वो किस एंगल, किस पे रहेगा? हमारा कंपोनेंट कॉस के टर्म में रहेगा। किसका है? एफ का। कितने एंगल पे? थीटा। तो एफ लिखा हमने, कौन सा है? कॉस का है। कॉस लिख दिया, कितने एंगल? थीटा एंगल। ठीक, जो थीटा से दूर होता है उसको हम क्या लिखते हैं? साइन। यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे? यही लिख देते हैं इसको बना करके, क्या दिक्कत है? ठीक, एफ है, ठीक है, लिख दिया। कंपोनेंट किसका है? एफ का। कौन किसके साथ? साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, थीटा से दूर है, ठीक है। और एंगल कितना है? थीटा। हाँ, इतना बात तो हमने देख लिया। और कुछ होगा? देखते हैं क्या होता है। पहले हम इतनी चीज को हम लिख लेते हैं वहां पर। ठीक, आइए लिखते हैं। फीलिंग आ रही ना? चलो स्टार्ट करते हैं। माना, आइए देखते हैं, जितना हमने उधर बनाया था अब लिख लिया है। ठीक, क्या क्या लिखा है? माना कि वस्तु क्षैतिज से कितने एंगल पर है? थीटा कोण पर। कौन सा बल लगाया जा रहा है? माना है हमने एफ। ठीक, और तथा वस्तु को चलाने, जब चलने लगेगी तो हमारा क्या होगा? घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा, अर्थात एफ इज इक्वल टू म्यू आर। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है? जो यफ बल लग रहा है उसको हमने क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में क्या किया है? वियोजित कर दिया है। उसके कंपोनेंट निकालने हैं। कैसे? एक कॉस का कंपोनेंट, एफ साइन का कंपोनेंट। बल को एफ के स्थान पर बल एफ को क्षैतिज एफ cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर एफ sin थीटा में वियोजित कर लिया। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं उस डायग्राम की तरफ। अब देखते हैं, हम निकालने हैं कि हमको संतुलन की अवस्था देखनी है। ये हमारा पिंड संतुलित रहेगा, तो संतुलित रहेगा अर्थात सबको जितने फोर्स लग रहे हैं वो बराबर होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं बैलेंस कैसे कैसे हो रहा है। ऊर्ध्वाधर को कौन बैलेंस कर रहा है? इस डब्ल्यू को। हमारा जो डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है, जो डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है उसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है? एक ये आर है, दूसरा एफ साइन थीटा। और कुछ लग रहा है? देखो, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा। डब्ल्यू नीचे है, आर ऊपर काम कर रहा, प्लस में एफ साइन थीटा है। क्यों प्लस में है? एक ही डायरेक्शन में है तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और इस एफ cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? ए एफ एस। हम एफ को देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? एक इधर देख लिए, एक बार इधर देख लिए, तो बार बार देखते करेंगे उनको। ठीक, इनका काम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार एफ साइन थीटा आ गया, एफ cos थीटा आ गया, क्योंकि हमने इनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में वियोजित कर लिया है। अब एफ cos थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। एफ एस की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर। क्यों? चरण घर्षण गुणा चरण घर्षण। ठीक, डब्ल्यू को बैलेंस कर रहे हैं आर और एफ साइन थीटा। आओ लिख लेते हैं इसको भी। संतुलन की अवस्था में एफ cos थीटा इक्वल टू म्यू आर। पहला एफ cos थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक, ये हो गया क्या हमारा? समीकरण एक। अब दूसरा क्या है हमारा? डब्ल्यू को बैलेंस कर रहे हैं कौन कौन? आर, आर प्लस में एफ साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, अब यहां से हमको आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान निकालते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे धन में है एफ साइन थीटा, अगर यहाँ धन में, तो यहाँ कहाँ जाएगा? माइनस में, ऋण में जाएगा। तो आर का मान यहाँ से निकालते हैं। आर बराबर डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। समीकरण 2। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में इसका रखोगे मान आप, तो क्या हो जाएगा? लिखो क्या है, देखते हैं। एफ cos थीटा, और कुछ है? नहीं है, बराबर म्यू। आर की वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है? पहले आर ही लिख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाते बहुत जल्दी। ठीक,
एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू। अब देखो आर की वैल्यू क्या है, आर के स्थान पे क्या लिखना है हमको, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक, एफ साइन थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाओ, गुणा करवाओ म्यू का, तो एफ कॉस थीटा गुणा करवाओ, गुणा गुणा एफ कॉस थीटा बराबर में म्यू है किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, म्यू डब्ल्यू माइनस का म्यू एफ साइन थीटा, इसके साथ जब गुणा होगा तो म्यू एफ साइन थीटा, ठीक। अब देखो म्यू दे दिया हमको, अब यहाँ कुछ काम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको एक चीज कह रखा है, जबकि घर्षण कोण फाई है, फाई घर्षण कोण मतलब टेन थीटा, म्यू म्यू एस बराबर टेन थीटा हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, तो वहां पर क्या था, थीटा घर्षण कोण था, लेकिन यहाँ पर घर्षण कोण फाई दे रखा है, मतलब म्यू की वैल्यू जो थी हमारी टेन थीटा थी, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह हमको क्या दे रखा है, फाई, तो थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, फाई, और म्यू का मान क्या है यहाँ पे बोल रहा है, टेन फाई है, तो म्यू का मान हम टेन फाई रख सकते हैं, यहाँ पे रखो, तो एफ पहले लिख लो कैसे, चूंकि घर्षण कोण फाई है, तो म्यू इज इक्वल टू टेन फाई, ठीक। जब टेन फाई हो गया, तब सब जहां जहां म्यू है वहां हम क्या रखेंगे, टेन फाई, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब रखते हैं एफ cos थीटा इक्वल टू म्यू की जगह क्या रखना है, टेन, तो टेन लिखो, टेन फाई डब्ल्यू माइनस म्यू का मान, फिर टेन फाई एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इसको उठा के हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं तो देखो क्या आता है, एफ cos थीटा इक्वल टू टेन, ऐसे लिख लो, डब्ल्यू टेन फाई, ठीक, गुणा में है, इधर का उधर का तो 3 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 3 लिखो, बात बराबर ही है, डब्ल्यू टेन फाई माइनस एफ साइन थीटा टेन फाई, एफ साइन थीटा टेन फाई, ठीक। अब टेन थीटा बराबर कुछ होता है क्या, क्या साइन अपन में कॉस है ना, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर लिखो टेन फाई बराबर साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई, होता है कि नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, एफ कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाई की जगह क्या रखना है हमको, साइन फाई अपन में कॉस फाई रख दो, साइन फाई डिवाइड बाई में कॉस फाई माइनस एफ साइन थीटा, टेन फाई की जगह साइन फाई अपन में कॉस फाई, साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई। अब देखो कुछ दिख रहा क्या, हाँ क्या, कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, क्या करेंगे हम, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो, एफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉमन लिए क्या, कॉस फाई, तो कहां पे है, डिवाइड में है ना,
तो 1 में cos फाई का मान आएगा, तो 1 में cos फाई लगा दिया कोष्टक, बचा क्या w sin फाई, w sin फाई, ठीक। और क्या बचा f sin थीटा sin फाई माइनस का f sin थीटा sin फाई। इतना नोट डाउन करो, इधर चलते हैं फिर, यहाँ तक नोट डाउन करो आप, हो गया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं f cos थीटा, ठीक है। अच्छा इस cos थीटा फाई है यहाँ पर, इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, आओ लिख लेते हैं f cos थीटा cos फाई, cos फाई, देखो थीटा था, ये इधर आ गया cos फाई, ठीक है। बचा क्या इधर, कुछ बचा, ये तो बचा, ये बचा इतने टर्म हमारा, लिख लेते हैं w sin फाई माइनस का क्या f sin थीटा sin फाई, यह sin थीटा sin फाई, ठीक। अब देखो थीटा फाई वाले को एक तरफ कर लो, एफ वाले को, है ना, उसी की वैल्यू ही निकालनी है हमको। f cos थीटा cos फाई को एक तरफ लेके आओ, तो f cos थीटा cos फाई, यहां माइनस में, इधर आएंगे किस में होंगे प्लस में, यह sin थीटा sin फाई बराबर w sin फाई, हो गया। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक तो फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, थीटा और फाई के टर्म में, cos थीटा cos a cos b प्लस sin a sin b। f यहाँ पे है, f को पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है हमारा। f कॉमन ले लिया, cos थीटा cos फाई, अरे f दोनों में है, दोनों में क्या होगा बाहर आ जाएगा, प्लस sin थीटा sin फाई बराबर w sin फाई, cos a cos b sin a sin b, किसका फार्मूला होता है, जल्दी बोलो, cos a माइनस b का, तो क्या होगा हमारा f cos थीटा माइनस फाई, ठीक, f cos थीटा माइनस फाई, ठीक, थीटा माइनस फाई, बचा क्या हमारा w sin फाई। मान किसका ज्ञात करना है, f का, यहाँ पे अगर यहाँ पे f मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, ठीक, f इक्वल टू, f का मान ही ज्ञात करना है, तो w sin फाई बराबर cos थीटा माइनस फाई, ठीक। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, नोट डाउन करिए जल्दी से। हाँ आइए देखते हैं अब, f w sin अपान में cos थीटा माइनस फाई, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसको, f इक्वल टू w sin फाई डिवाइड बाई में cos थीटा माइनस फाई। अब एक बात देखते हैं, इसके अधिकतम मान के लिए, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है हमारा कास का, कास में अधिकतम मान 1 है ना, तो जब कास का अधिकतम मान 1 होगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, थीटा और फाई 0, कास 0 1 होता है कि नहीं होता, कास 0 1, तो इनका जब थीटा और फाई जब 1 आना 0 है, कास थीटा माइनस फाई जो पूरे एंगल की वैल्यू है 0 होगी, तभी तो हमारा क्या होगा, इनका मान अधिकतम यानी 1 आएगा, तो cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1, तो थीटा 0, सॉरी थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा फाई, तो लिख लेते हैं इसको cos
इसको यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, कॉस के अधिकतम मान के लिए, कॉस के अधिकतम मान के लिए, ठीक। तो क्या होगा, अधिकतम मान के लिए बराबर 1, तो थीटा माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो थीटा और फाई क्या होंगे आपस में बराबर, थीटा बराबर 5। जब थीटा बराबर 5 होगा तो इनकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। जब 1 आ जाएगी तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा W sin 5, एफ इक्वल टू क्या होगा W sin 5, ठीक। यही हमारा क्या है फोर्स है। जिस फोर्स, इसी फोर्स से हम क्या करेंगे उस पिंड को चलायमान कर देंगे। इतना फोर्स लगाएंगे, कितना, इतने W जो इतना वेट है साइन के साथ। हाँ, आइए हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या कह रहे हैं हमसे, एक पिंड, पिंड तो पिछली बार भी था, ठीक है, किसी रुक्ष, रुक्ष तो पिछली बार भी था, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, रुक्ष होना जाहिर सी बात है। एक पिंड किसी रुक्ष नत सतह पर, पिछले पहली बार में क्या था, इस बार क्या दे दिया हमारा इंक्लाइंड, ठीक। इस बार क्या है हमारा इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ। इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पर झुका हुआ। ये जो झुका है कोई एंगल है, मान लो कुछ भी, अभी देखते हैं कैसे। किसी रुक्ष नत सतह पर नीचे की ओर सरक रहा है, उस पर जो पिंड रखा गया है, जो पिंड बोल रहा है, जो सरफेस है उस पर क्या कर रहा है, लगातार सरक रहा है, ठीक। उसी को रोकने के लिए उस जो पिंड है उसको, जो भाग रहा है पिंड सरक रहा है, ठीक, उसे रोकने के लिए हमको फोर्स ज्ञात करना, उसका मान ज्ञात करना है कि वह आवश्यक बल कितना होगा जो उस पिंड को रोक ले, है ना। जो उसको रोक ले उसी का मान बता दो हमको, हमारा काम हो जाएगा। फिर हम उतना फोर्स लगा देंगे और हमारा पिंड रुका रहेगा। तो आओ देखते हैं, आइए। ये रही हमारी सरफेस, नीचे वाली क्षैतिज, इसी से कुछ इंक्लाइंड क्या है हमारा नत सतह, है ना। ये रही नत सतह, नत सतह, ठीक, जो इंक्लाइंड है। कितना है, मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल, मान लिया, ठीक है। इसी नत सतह पर क्या रखा है हमारा, वो पिंड रखा है, जो पिंड है इसी पर रखा है, रख दिया हमने पिंड, पिंड हो गया। जो पिंड रखा तो इसका कुछ वेट है हमारा, जब वेट है कहां करेगा, डाउनवर्ड काम कर रहा भैया हमारा, ये डाउनवर्ड काम करवा दिया, ठीक। अब देखो जो ये क्या कर रहा है, ये पिंड इस मोशन में क्या कर रहा है, इस साइड क्या कर रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो इधर इसको लगा दो भैया, भाग रहा है, ठीक। किसके कारण भाग रहा है, इस W का वेट के कारण, ठीक है। जो इंक्लाइंड है और इसका वेट है, दोनों का जो क्या है कंपोजिशन आता है निकल के, उसी के कारण ये भाग रहा है। मेन क्या, मेन कॉज क्या है, ये जो इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर झुका है, ठीक। अब ये देखिए W है, अब ये W इसका कंपोनेंट निकलेगा। पहले इसको नॉर्मल, इसका फिर एक, इसको रोकने के लिए रिएक्टिव फोर्स ला काम करता है, कौन सा, W का नॉर्मल रिएक्शन R, ऊपर की तरफ R काम कर लिया, ठीक। अब देखिए जो थीटा एंगल है हमारा, थीटा एंगल, इस W जो है हमारा W, ये W का एक कंपोनेंट निकलेगा। ये जो फोर्स W डाउनवर्ड लग रहा है, अब इसका कंपोनेंट निकलेगा कैसे, ये जो थीटा है, ये थीटा का मान इस जो दोनों एंगल के बीच जो एंगल बन रहा है इसके बराबर होता है, थीटा मान लिया। तो जो ये डाउनवर्ड लग रहा है, जो हमने बोला था कि जो थीटा के पास वाला होता है, थीटा के पास जो एंगल होता है उसका टर्म कंपोनेंट किस में आता है, कॉस में आता है। किसका है ये, W का है, तो W लिख दिया, किसके साथ है, कॉस के साथ, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। और यही जो है, यही W का एक साइन कंपोनेंट लगेगा,
थीटा से जो एंगल से जो दूर है किसका है, डब्ल्यू का है। कौन सा, साइन का, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब ये वहां से इधर से भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, कह रहा है अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन कैसे माने, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, भाग रहा है, सरक रहा है। जब ये इधर सरक रहा है तो इसके रिएक्टिव में क्या लगेगा, अपोज करने के लिए क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इस साइड में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जो ये इसको रोकने का प्रयास करे, करे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन कहेगा माने जब ये इंक्लाइंड है तो। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, म्यू आर एफ एस। अब इसे रोकने के लिए इनके बस की बात तो रही नहीं, अब इसे ही रोकने के लिए हमें एक अलग से फोर्स लगाना है। फोर्स कैसे लगाना है, देखो, सतह के समांतर, इस सतह के समांतर इस पिंड पर फोर्स लगाना है। किसके डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसी की डायरेक्शन में लगा देंगे और तेजी से भाग जाएगा, इसे हमें रोकना है। जब हमें इसे रोकना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, ठीक। कौन सा लगाया, मान लो कोई फोर्स एफ लगाया हमने, ठीक है। तो हमारा मान लो ये पिंड संतुलित हो गया है, रुक गया है, मैंने फोर्स लगाया तो इसके बराबर ये हो गया। ये भाई सबसे काम चल नहीं रहा था क्योंकि ये इंक्लाइन था, भागे जा रहा था। तो ये जो एक कहानी थी, आइए हम इधर लिख लेते हैं क्या थी कहानी। अब हमने लिख लिया, क्या क्या लिखा, जो उसमें कहानी थी कि डब्ल्यू भार का एक पिंड है और उस सतह पर नीचे सरक रहा है, उसको रोकने के लिए हमने एक बल एफ लगाया है, तथा जो जिस पिंड और तथा जो सतह है, रुक्ष सतह, उन दोनों के बीच घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है, समांतर कार्य कर रहा है सतह के, ठीक। और कहाँ डायरेक्शन क्या है उसका, ऊपर की ओर। अब देखते हैं हमारा पिंड तो रुक गया है, जब पिंड रुक जाएगा तो हमारा बल संतुलन में हो जाएगा, सारे फोर्स बराबर बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे तो देखते हैं कौन किसके बराबर होगा। देखते हैं, ये वाला फोर्स F प्लस में एफ आर एफ एस म्यू आर, जो ये पिंड भाग रहा था, पिंड इधर भाग रहा था, सरक रहा था, इसको रोकने के लिए एफ एस कार्य कर रहा था, लेकिन फेल हो गया बेचारा, कम था उसका मान। उसी के लिए हमने एक फोर्स और लगा दिया इसी के समांतर, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जुड़ जाएंगे आपस में और किसके अपोजिट काम करेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा के, इसके बराबर, है ना। तो लिख लेते हैं F प्लस एफ म्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। F प्लस क्या है, हमारी पिंड के संतुलन की अवस्था में, पिंड के संतुलन की अवस्था में क्या है, क्या है बताइए, F है प्लस में एफ एस का मतलब म्यू आर, म्यू आर बराबर किसके, डब्ल्यू साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या था, इसी एफ का मान तो ज्ञात करना था, निकाल लेते हैं। एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस का म्यू आर, समीकरण नंबर 1। लेकिन इस पर तो और भी फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से, ए आर भी और ये डब्ल्यू का थीटा। हम इस डब्ल्यू को नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, एक बार यहाँ भी देखे एक बार यहाँ भी देखे, बार बार एक ही चीज को नहीं देखा जाता, ठीक। बार बार एक ही चीज को नहीं देखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार कॉस का कंपोनेंट निकाला, साइन का कंपोनेंट निकाला इन्हीं के साथ, तो बार बार इन्हीं को नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनको कौन बैलेंस कर रहा है, डब्ल्यू cos थीटा को हमारा आर बैलेंस कर रहा है। लिख लेते हैं आर बराबर डब्ल्यू cos थीटा। अच्छा, इस आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। फीलिंग आ रही ना, फीलिंग आनी चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
आर का मान है यहाँ पे रखेंगे, लिख लेते हैं क्या है, F इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस म्यू आर। जब मान रखेंगे तो F इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा। अब इनको निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन इस साथ में क्या है हमारा म्यू है, सॉरी म्यू है, म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा। अब डब्ल्यू यहाँ भी बाहर कर लेते हैं, F इक्वल टू डब्ल्यू कोष्टक लगाते हैं साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, ये जो फोर्स हमारा निकल के आया है W के साथ, थीटा तो एंगल है जिससे वो इंक्लाइंड है, साइन और म्यू और कॉस, ये जो फोर्स निकल गया है इन सब का जो बराबर हो जाएगा, इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, यही फोर्स हमारा है जो उसे रोकेगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको डिब्बे में बंद कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हमने क्या किया था, ये बोल रहे थे हमसे वहां से कि जो एक सतह है, रुट सतह है जो इंक्लाइंड है कितना, थीटा एंगल पर, हमने मान लिया थीटा एंगल पर है, तो जो वेट था डाउनवर्ड काम करता है तो डाउनवर्ड लगा दिया हमने। तो ये थीटा एंगल है तो ये भी जो आएगा, जो वेट लग रहा था थीटा एंगल पे, इसके कंपोनेंट निकलेंगे, एक कौन सा निकलेगा, कॉस का निकलेगा, साइन का निकलेगा। तो W का एक रिएक्टिव फोर्स आएगा ऊपर की तरफ R जो कार्य करेगा। लेकिन ये पिंड क्या था हमारा, नीचे की तरफ भाग रहा था। इसको रोकने के लिए भाई साहब हमारे फ्रिक्शन थे, वो क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। जब ये रोक रहे थे, कहते हैं रुक जा, कह रहा हम भागेंगे क्यों, क्योंकि हम झुके हुए हैं थीटा एंगल पर, इंक्लाइंड है, तो क्या कहते हैं रुको, हम हमारे ऊपर एक और बल कार्य लगा देते हैं। तो F बल हमने लगा दिया, उसी का मान हमको ज्ञात करना कि उसका मान कितना होगा। तो हमने निकाला कितना होगा उसका मान, W sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कितना। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दो सवाल हम देख लेते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, 5 किलो न्यूटन, कितना, 5 किलो न्यूटन का क्या है, एक पिंड है जो रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा गया है। ठीक, पिंड तथा समतल के लिए घर्षण गुणांक, जो पिंड हमारा है और जो समतल है, ये पिंड है ये समतल, दोनों के बीच जो घर्षण गुणांक है उसका मान कितना है, 0.3। ठीक, उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 30 डिग्री के, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर लगता हुआ पिंड को सीमांत संतुलन में रखे। ठीक है, आइए देखते हैं। लेकिन इसमें हमको कंडीशन भी दे रखी है, क्या क्या, जब बल खिंचाव में हो, है ना, पहला कंडीशन जब बल खिंचाव में हो, तथा दूसरा कंडीशन जब बल धकेलने वाला हो। तो हम पहले कंडीशन की तरफ चलते हैं, जब बल खिंचाव में हो। नंबर ए सॉल्व। आइए इसको बनाते हैं। क्या क्या कह रहा है हमारा, 5 किलो न्यूटन का एक पिंड है जो कहाँ रखा है, क्षैतिज समतल पर रखा है। ठीक, ये क्षैतिज समतल है हमारा, मान लीजिए ये हमारी क्षैतिज समतल हो गई। इसको हमने बना दिया, क्षैतिज कर दिया। ठीक, अब आइए देखते हैं पिंड कितने का है, 5 किलो न्यूटन का, कहाँ रखा है, क्षैतिज पर, इस पर हमने रख दिया। 5 किलो न्यूटन का ये पिंड है, कितने का, 5 किलो न्यूटन। ठीक, 5 किलो न्यूटन का ये है, इसका मान कितना है, W डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो W बराबर 5। अब देखो 5 लिख दिया, किलो लिखना है तो हम किलो को किस में लिखते हैं, स्मॉल में, न्यूटन को कैपिटल में। 5 किलो न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम हमेशा बड़े अक्षर से लिखते हैं, और जो बाकी यूनिट है हमारे स्मॉल लेटर में। और इसका रिएक्टिव फोर्स ऊपर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन R,
ऊपर की तरफ, हो गया। सतह तथा पिंड के बीच घर्षण गुणांक म्यू कितना है 0.3। ठीक, अब उस बल का मान ज्ञात करना है जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर लगता हुआ पिंड को सीमांत संतुलन में रखे। हमें पिंड पर ही लगाना है फोर्स, कितना 30 डिग्री पर। मान लो ये हमारा पिंड है, इस पे हमने 30 डिग्री पर कोण लगा दिया, फोर्स लगा दिया। किस अवस्था में लगाना है, पहला देखो, आप जब बल खिंचाव में हो, खींच रहे हैं इसको, इधर खींच रहे हैं, बल F लगाया हमने कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, कहां से, क्षैतिज से। ये हमारी क्षैतिज है, इसी को उठा करके हम यहाँ पर ले जाते हैं। मान लो सपोज आ गया हमारा क्षैतिज, ठीक, कितना डिग्री 30 डिग्री, हाँ हो गया। अब देखिए, अब जो हमारा जो एक फोर्स हमारा लगा रहे हैं उसके अपोजिट में एक रिएक्टिव फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक, किधर काम करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। भाई साहब इसको हमेशा रोकने का ही प्रयास करते हैं, रोक पाते हैं कि नहीं ये देखते हैं। इनका मान F = म्यू आर। अब F है, F के दो कंपोनेंट हमारे निकलेंगे, इनको गायब करना है हमको, इनसे कोई मतलब लेना नहीं है, लेकिन इनके वियोजन कर देना, इनको भाग दे देना। इनका भाग क्या करना है, इनको दो पार्ट में तोड़ देना है। जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट हमारा किसमें आएगा, कास के टर्म में। अब कॉस कहाँ पे आता है, हमारा जो थीटा से लगा होता है। जो थीटा से लगा होता है और जो थीटा से नहीं लगा होता है उस कहाँ पे जाएगा, साइन में जाएगा। वो ऊर्ध्वाधर होता है हमारा, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर वालों को हम क्या लिखते हैं, साइन में। जो थीटा लगा है, थीटा से एंगल से लगा है, उसको हम क्या लिखेंगे, कॉस में। किसका कंपोनेंट है, फोर्स F का, कॉस का है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अब इधर देखते हैं, साइन वाले में, ऊर्ध्वाधर वाले में F है, किसका कंपोनेंट है, F का, सॉरी, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा घर्षण गुणांक है, घर्षण कोण है, सॉरी घर्षण कोण के साथ साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वेट है वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा निकल के आया W sin फाई। F है किसके साथ, साइन के साथ, ऊर्ध्वाधर में, यानी कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, हो गया हमारा। और कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अब इन जितनी कहानी है इन सबको आइए हम उधर लिख लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। फोर्स को संतुलित करने के लिए क्या देखेंगे हम, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उनको एक बराबर में कर लेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज 0। मतलब ऊर्ध्वाधर में जो फोर्स लग रहा है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, बराबर में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा पिंड को क्या करना है, सीमांत संतुलन में रखना है, संतुलित अवस्था में रखना है। ठीक है, तो संतुलित अवस्था में रखना है, इधर उधर भागे नहीं पिंड हमारा, तो क्या होगा, इस फोर्स का मान इस फोर्स के बराबर, इधर जो फोर्स लग रहा है इधर के बराबर, यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अवस्था में जो फोर्स लग रहा है हमारा वो किसके बराबर होगा, दूसरी जो क्षैतिज अवस्था में लग रहा है, या उधर से उठ करके जब इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। जो ऊर्ध्वाधर में लग रहा है, जो ऊर्ध्वाधर मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अवस्था में लग रहा है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका मान भी 0 आना चाहिए, या दोनों बराबर होना चाहिए। आइए चलते हैं, पहले में देखते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है हमारा, देखते हैं। F cos 30 इक्वल टू Fs यानी म्यू आर। तो हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 F cos 30 है ना, एक तरफ लग रहा है, देखिए क्या क्या लग रहा है, Fs इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर का मान कितना है, F cos 30 मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब
दूसरे में आते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। देखिए अगर हम इसको F cos 30 माइनस म्यू आर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें म्यू आर इधर कर लेना, दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक होता है, आसानी हो जाएगी हमको, एक बार स्टेप बढ़ेगा नहीं हमारा। देखते हैं आर ऊर्ध्वाधर में कौन लग रहा है, वर्टिकल में कौन कौन से फोर है हमारे, F sin 30 बराबर क्या है हमारा, डाउनवर्ड में 5 किलो न्यूटन वेट है, तो R लग रहा है हमारा, R प्लस में W, W नहीं F sin 30, F sin 30, ठीक। F sin 30 बराबर किसके है, W, W का मान W इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ठीक। अब इसको देखते हैं, R प्लस W का मान 5, R बराबर कर देते हैं 5, प्लस में इधर जाएगा माइनस में F लिख देते हैं, sin 30 1/2 होता है कि नहीं होता, हाँ याद किया रखो इसको, 1/2। जब 1/2 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, वैसे भी लिख सकते हैं हम 0.5 F। अब देखो इसी R का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दो। R का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, म्यू का मान ऐसे लिख लो पहले, म्यू R इक्वल टू F cos 30, ठीक। म्यू का मान कितना है हमारा, घर्षण गुणांक 0.3, R का मान 5 माइनस 0.5 F हो गया, cos 30 √3/2 यानी 0.866 समथिंग कुछ RV, तो कितना आता है 0.866 या √3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पॉइंट में ले लिए तो इसको भी क्या करेंगे, पॉइंट में ही लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे लगा दिया, माइनस 5 तिया 15 कितने अंक पे दशमलव, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट पे, तो लगा दिया, तो यहाँ पर आगे 0 भी लिख लेंगे, F बराबर क्या ऐसे लिख लेते हैं 0.866 F, ठीक है। अब F को एक साइड ले लेते हैं, इधर देख, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनको इस साइड ले लेते हैं, जोड़िए कितना आता है कैलकुलेटर में, हो जाएगा 0.10 1.5 इक्वल टू 0.866 F प्लस में 0.15 F, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.016 F। हमको क्या निकालना है, F का मान निकालना है, तो F का मान निकाल लेते हैं, तो F बराबर 1.5 डिवाइडेड बाई में 1.016, अब कैलकुलेटर उठाएंगे भाग दे देंगे, F बराबर क्या आएगा, कैलकुलेटर उठाते हैं भाग देते हैं, तो इसका 1.4 समथिंग आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.016 कितना आ रहा, हमारा बल निकल के आ रहा 1.476। अब देखते हैं
हमने यूनिट चेंज नहीं किए, किलो न्यूटन में है, तो ये हमारा फोर्स का मान निकल के आएगा किसमें, किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में। एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या हमने किया था। ठीक, 5 किलो न्यूटन का एक पिंड था, पिंड हमने 5 किलो न्यूटन का यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रखा है, समतल पर। ठीक है, रख दिया, समतल पर रखा है। पिंड तथा समतल के लिए घर्षण गुणांक 0.3 है, इसे अभी नहीं देखना है। उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो 36 से 30 अंश के कोण पर लगे। 36 से 30 अंश के कोण पर हमने लगा दिया। कहाँ पे, खिंचाव बल की अवस्था में। पहला हमारा कंडीशन खिंचाव का है, खिंचाव में लगाया। जब W हमारा डाउनवर्ड काम कर रहा है तो इसके अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ काम करेगा, जाहिर सी बात है। जो F है इसका ये दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज। क्षैतिज वाला कहाँ पे जाएगा, हमारे पास के साथ, क्योंकि थीटा के पास में होता है वो, तो F cos 30, और जो ऊपर वाला जाएगा ऊर्ध्वाधर F sin 30। अब देखते हैं, हम दोनों को बैलेंस करते हैं। क्यों, जब हमारी पिंड बोल रहा है हमारा पिंड संतुलन अवस्था में होना चाहिए, तो क्या है हमारा W को बैलेंस कौन कौन कर रहा है, ऊर्ध्वाधर में R प्लस में F sin 30। ठीक, और क्षैतिज में कौन बैलेंस कर रहा है, F cos 30 म्यू R Fs फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो F cos 30 किसके बराबर होगा, म्यू R यानी Fs के। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। दूसरे में क्या है, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो वर्टिकल फोर्स में एक W डाउनवर्ड काम कर रहा है, अपवर्ड में हमारा ऊपर की तरफ R प्लस में F sin 30। R प्लस में F sin 30 क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। ठीक, जब R प्लस F sin 30 इक्वल टू हमारा कितना होगा, 5 किलो न्यूटन यानी W लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेंगे, F sin 30 sin 30 1/2। ठीक, 1/2 यानी 0.5, तो R का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। R का मान हमने लाके F पहले समीकरण में रख दिया, तो वहां से हमने F का मान ज्ञात कर लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू के साथ। म्यू का मान भी रखा हमने और F का मान भी निकाल लिया। अब फिर इसको नोट डाउन करिए आप, हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़। पहला पार्ट तो हो गया हमारा जब बल खिंचाव में हो। ठीक, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब बल धकेलने वाला हो। सेम कंडीशन है, लेकिन हमारा फोर्स की डायरेक्शन बदल जा रही है, बस और कुछ नहीं। आइए देखते हैं, हमारा जैसा था पिछले में भी था, रुख था समतल, ऐसे समतल बना दिया हमने। ठीक, पिंड रखा इसी पर, पिंड रख दिया हमने। ठीक, इसका वेट है, डाउनवर्ड काम कर रहा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ R। ठीक, इतना तो हमने कर लिया। एक जब बल धकेलने वाला हो तो हमने क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। मान लीजिए 30 डिग्री है, थोड़ा सा और इंक्लाइन रहेगा ना, हल्का इस डायरेक्शन में, ज्यादा था, है ना। ये कितना है हमारा, 36 से 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर मान लो ये हमारा 30 डिग्री। फोर्स कौन सा है हमारा, फोर्स F लगा रहे हैं 30 डिग्री पर इंक्लाइन में। अब ध्यान से देखना एकदम, जो ये F है लग रहा है किधर, इस साइड में, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट ही रहता है हमारा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लग रहा है हमारा, घर्षण बल। ठीक, F क्या होता है इनका मान, म्यू R। ठीक, अब इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक, जो थीटा के पास में होता है उसका कौन सा होता है, कॉस वाला टर्म। किसका है, F का। कौन सा, कॉस का। कॉस कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। बस, अब देखो, जब बल हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा था तो हमारा साइन का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, है ना, तो हमने अपवर्ड लगा दिया। ठीक, लेकिन जब ये हमारा डाउनवर्ड में काम करेगा तो ये हमारा डाउनवर्ड में साइन कंपोनेंट काम करता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, वेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या वहां पर की जाएगी। जब हमारा फोर्स अपवर्ड लग रहा था तो हमारा ये इस साइड में लगेगा, क्यों, देख ही लेते हैं। रिजल्टेंट की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, जो फोर्स होता है, एक साइन और एक कॉस।
जैसे हम लोग फोर्स देखते थे, ऐसे एक हमारा फोर्स इस साइड कार्य कर रहा है और एक त्रिभुज के नियम से देखें तो एक इस साइड काम कर रहा है। ठीक है, तो इनका एक दोनों का क्या करेगा, एक परिणामी इस साइड में काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से वहां पर ये कार्य करता है। हम जब एक स्टेप लेकर के आएंगे तो इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ के लिए बस इतना ही ध्यान देना है कि जब हमारा फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड लगाएंगे ऐसे। ठीक, तो जब हमारा ये फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है तो ये किसके साथ आएगा, इस वाले कंपोनेंट पर, इधर। ठीक, साइन का कंपोनेंट है, किसका है, एफ का। एफ का हम लिख दिए, कितने किसका है, कौन सा है, साइन का। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। हो गया सब, बस। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस इतना ही कहा था, इतना हमने कर दिया। ठीक, अब हम बैलेंस कर लेते हैं फोर्स को, क्योंकि हमारा पिंड संतुलन अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, आइए लिखते हैं, संतुलित करते हैं पिंड को। कैसे कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। जो एफ एस है, cos 30 लिखा है, एफ एस cos 30 है ना, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है हमारा, F cos 30 बराबर म्यू आर। ठीक है, F यस इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू कितना है, F cos 30। समीकरण नंबर 1, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल में कितना लग रहा है हमारा, R है, इसको बैलेंस कौन कौन कर रहा है, W में और F sin 30। लिख लेते हैं, R बराबर क्या है, W हो गया, F sin 30 प्लस में F sin 30, इसको थोड़ा पास लिखते हैं, R इक्वल टू W प्लस में F sin 30। W का मान हमको कितना दे रखा है, 5 किलो न्यूटन। W कितना है हमारा, 5 किलो न्यूटन। ठीक, 5 किलो न्यूटन, तो W का मान यहाँ पे रखते हैं 5 किलो न्यूटन। W बराबर 5 किलो न्यूटन। ठीक, R इक्वल टू W 5 प्लस में F निकालना है sin 30 1/2 यानी 0.5। 0.5 कैसे लिख देंगे, 0.5 F। अच्छा, एक बात समझ में आई कि यहाँ पे प्लस आया, उसमें क्या था, माइनस में, अर्थात वो R वाला हमारा उसके साथ था। ये जो sin 30 था यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमारा माइनस आया था R की वैल्यू, है ना, क्योंकि इसमें से घट गया था, बराबर में 5 के बराबर था, लेकिन अब इसके साथ है तो यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है। मेन यहाँ पे यही है, यही खेल था यहाँ पर। ठीक, अब इस R का मान इसमें हम रख देंगे। ठीक, तो रखते हैं R का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, R का मान समीकरण 1 में रखो। R समीकरण 1 क्या है, म्यू R बराबर F cos 30 है। ठीक, F cos 30 है, तो म्यू का मान कितना दे रखा है, 0.3, तो 0.3, R का मान 5 धन 0.5, F बराबर F cos 30 √3/2 यानी 0.866। अब गुणा करो इसमें, 5 तिया 15, कितने पे, दशमलव 1 पे, प्लस में 5 तिया 15, कितने पे, दशमलव 2 पे, 1 2, दशमलव इधर से लगाते हैं, इस साइड से 0 लिख दिया। F
एफ बराबर एफ ऐसे लिख लेते हैं 0.866 एफ। अब देखिए ये इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 1.5 इक्वल टू 0.866 या माइनस में 0.1 एफ। अब एफ की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 इक्वल टू, इसका मान हम कैलकुलेट घटाते हैं, घटाने के बाद जितना आता है, कितना आ रहा है हमारा, घटाने के बाद आ रहा है वैल्यू हमारे 0.716 एफ। अब एफ का मान हम निकालते हैं, एफ का मान आएगा हमारा 1.5। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएंगे क्या होंगे, डिवाइड में, डिवाइड में लगा दिया 0.716। ठीक, अब भाग देते हैं तो एफ का मान क्या आएगा, कैलकुलेटर उठाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1.5 डिवाइड बाई में 0.716 कितना आ गया हमारा, वैल्यू आ गई हमारी f इक्वल टू 2.094। ठीक, कितनी आ रही है हमारी वैल्यू, किसमें आएगी, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, हमने क्या किया था, देखिए इसमें मेन अंतर कहा था, बल जब खिंचाव में था तो क्या कार्य कर रहा था और जब धकेलने वाला था तो क्या काम कर रहा है, बस यही देखना है। खिंचाव में किसके साथ, धकेलने में किसके साथ। ये जब हमारा वेक्टर था, वेक्टर में इसको हम पढ़ते हैं पूरे डायरेक्शन को, ठीक है। f cos 30 इस साइड लग रहा हमारा, ठीक है। जो हमारा बल इस साइड लग रहा था, तो जो हमारा साइन का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड काम करेगा ऐसे, ठीक, और ये इस साइड काम करेगा। f cos 30 इधर काम ही कर रहा है, ठीक। 3 4 साइन ट्रायंगल बना रहे हैं, तो परिणामी हमारा कौन सा हो जाता है, ये, ठीक है। यही परिणामी होता है, साइन का कंपोनेंट, cos का कंपोनेंट। लेकिन जब यही इसी को हम उलट देते हैं, ठीक है, उलटिए कैसे, f cos 30 इधर आ गया, ये जा रहा इस साइड, उठा दो उसको ऊपर, ऐसे उठा दिया, तो ये जो फोर्स हमारा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। या तो ऐसे निकाल दें इधर रिजल्टेंट, इसको उठा रहे हैं, या तो फिर हम इसको परिणामी के रूप में इधर दिखा दें, ठीक। ये क्या है हमारा परिणामी, रिजल्टेंट फोर्स। वेक्टर पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे, बस यही ध्यान देना था हमको। यहाँ पर जो f sin 30 है किसके साथ आके जुड़ेगा, w के साथ, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है। अब उसमें क्या था, हमारा अपवर्ड लग रहा था ये फोर्स इस साइड में, तो r के साथ जुड़ रहा था, वहां पर प्लस और माइनस का था। इसी में अंतर है, इसी में हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। खिंचाव में हम दोनों बार इसे लगा देते हैं, साइन ऊपर लगा देते हैं, रटे रहते हैं, साइन ऊपर लगेगा, साइन लगा दिया, वैल्यू तो आ गई। एक बार दोनों क्वेश्चन आ गया, अगर समझ में आ गया है ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोनों बार आंसर सेम ही आएगा, तो हमारा एक न्यूमेरिकल तो सही होता है, एक न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक। इसी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे टॉपिक समाप्त होता है, फिर अगले लेक्चर में अगला न्यूमेरिकल हम लेकर के आएंगे अगले टॉपिक से, इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए हमारे आरजीआरटी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।